हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फसलों का त्यौहार, है ना। फसलों का त्यौहार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये है आप लोग का एनसीईआरटी हिंदी, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। तो सारा दिन बुर्सी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर गुजर जाता है। बोल रहा है सारा दिन बुर्सी के आगे हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। बोल रहा है कहाँ तो खिचड़ी के समय, जब खिचड़ी बन जाती है उस समय धूप धूप की गर्माहट शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है, मतलब 10 दिन से सूरज उगा हुआ नहीं है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब इतनी ठंड थी कि रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये ठंड मौसम की बात कर रही है ना। फसलों का त्यौहार है। चलिए, बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि कुआसा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब चल र- पहल अब पता चल रही थी। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। बोल रहा है कभी कभी रह रह कर चापाकल चलने की आवाज़ आ रही थी, जो किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, पे बोल रहा है कि जा भाग के देख केरा, केरा मतलब केला के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नइखे का। बो, मल, बोल जल्दी तैयार हो खस। बोल रहा है कि आज इन लोगों को नहीं उठना है क्या, जल्दी तैयार होने बोलो, अब तो उठने में ही भलाई है। यह बोल रहा है जो सोया हुआ है। नहाकर धोकर हम सभी एक कपड़े में इकट्ठा हुए, बोल एक कमरे में इकट्ठा हुए। नहा धोकर सब कहाँ इकट्ठा हुए, कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। बोल रहा है दादा और चाचा जो है वो क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती पहने हुए और कुर्ता पहने हुए। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। बोल रहे खिचड़ी एक त्योहार है, बोले तो उस दिन हम इतना ज़्यादा ठंडा कभी नहीं देख ली जितना अब की बार है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंडा ज़्यादा कुछ लग रही है। पापा जी बोल रहे हैं। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। दादी खटिया पर सफ़ेद साड़ी पहने हुए, मचिया पर क्या है, मचिया जो होता है, मचिया ऐसे करके बैठने वाला होता है एक, है ना, टूल टाइप का, है ना, ऐसे होता है। उस पर दादी क्या हुई है, बैठी हुई है ना। दादी बैठी हुई है और दादी कैसी कपड़ा पहनी हुई है, तो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई दादी बैठी हुई। आज दादी बोल रहा आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। बोल रहा आज दादी बाल धोए हुए हैं, एकदम झक है, बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसा, मानो सेमल का एक पेड़ होता है उसमें रुई खिलता है ना, रुई होता है सादा सादा, जैसे हल्के फुल्के बाल हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, पूरा सादा सादा बाल, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी, एकदम पूरा धुली धुली सी दादी लग रही है, एकदम पूरा चकाचक लग रही है।
उसके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। दादी जी यहाँ बैठी हुई है और उसके सामने केले के कुछ पत्ते जो है रखे हुए हैं कतार में, जिस पर तिल, मीठा यानी गुड़, चावल आदि छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। सब लोगों प्रणाम कर रहे, सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी ददिया बुरी फंसी, बोल रहा है आज तो अप्पी दीदिया है, दीदी बहन बुरी तरह से फंसी, नाम है अप्पी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। अप्पी दीदिया ना चूड़ा दही खाना पसंद करती है ना ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, आज तो फरमाइश वाला नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी तो आज खाना ही पड़ेगा क्योंकि आज खिचड़ी का त्यौहार है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट बड़े चाव से खाया। ये बिहार की कहानी है या 14 जनवरी के आसपास यह मनाया जाता है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी अभी हम मना रहे थे। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, बोल रहा है ये खिचड़ी कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। बोल रहा है कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो हम अभी मना रहे हैं, खिचड़ी का त्यौहार मना रहा है, वो कितनी अलग है बच्चा बोल रहा है। स्कूल में हम अब याद कर रहा है कि स्कूल में जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी, ऐसा भी बोल रहा है कि स्कूल में खिचड़ी बनता था उसका भी अलग मस्ती हुआ करता था। छुट्टी का दिन नाव पर बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना कितना मज़ा आता है। यह बात बोल रहा है कि छुट्टी का दिन है, नाव में बैठकर गंगा नदी का सैर करेंगे और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना और उड़ाने की कोशिश करना कितना मज़ेदार है ना। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी बिमला दीदा आनंद जी झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। मतलब बात बोल रहा है उधर हम लोग पतंग उड़ाते थे, कुछ ही थोड़ी दूर पर ये लोग जो है सब मिलकर ईंट के बने चूल्हे पर खिचड़ी बनाते थे। हम सब के बीच में पतंग को सुस्ताने का मौका देते हुए बोल रहा है हम सब भी बीच बीच में पतंग को छोड़ देते थे सुस्ताने के लिए, उसको बहुत उड़ा लिए, थोड़ा आराम करने के लिए देते थे और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार। किसी प्रकार से यह मनाया जाता हो लेकिन खुशी का त्यौहार यह बच्चा बोल रहा है। जनवरी माह के मध्य भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है। बोल रहा है कोई फसल तैयार हो जाने पर, जब फसल तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कोई लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब पाला कम होगा और सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में फसल तेजी से बढ़ेगी। नई जो फसल लगी हुई है, पुरानी फसल का मजा लेते हैं कि नई पुराना फसल हो गया, नई फसल अब तेजी से बढ़ेगी क्योंकि गर्मी आएगा, पाला खत्म होगा, इन ठंड में जो कोहरा होता है, कुआसा, वो खत्म हो जाएगा और सभी प्रांत और इलाके में अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों
के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति है ना, तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इन्हें जनवरी के मध्य में से अप्रैल तक अलग अलग समय में, इसी समय जनवरी से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाई जाती है। बिहार में मकर संक्रांति जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, या तिल संक्रांत भी इसको बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जितना भी पड़े, असम, झारखंड का सरहुल, पंजाब का लोहड़ी, लोहड़ी वही है 14 जनवरी वाला ही, पंजाब में भी मनाया जा रहा है। केरल में ओणम है ना, ओणम नाव पर शायद ऐसे करके सब लोग ये करता है। फिर तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में पतंग का पर्व यही है 14 जनवरी। ये सब यही जनवरी, मध्य जनवरी से लेकर अप्रैल तक। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक जश्न चलता रहता है। बोल रहा है अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग समय में मनाती है इसे, यही त्यौहार फसलों वाला। संथाल लोग फरवरी और मार्च में, ओराव लोग मार्च और अप्रैल में। संथाल लोग जो मनाते हैं, संथाल ट्राइब, वो कब मनाते हैं तो फरवरी मार्च में। जबकि ओराव भी एक ट्राइब है, मतलब वही जनजाति है, वो भी मार्च अप्रैल में मनाता है यही फसल का त्यौहार। आदिवासी आमतौर पर प्राकृतिक की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल मतलब होता है सखुआ का वृक्ष का पूजा होता है, और उसी समय सब साल के वृक्ष के फूल आने लगते हैं, फूल आने लगता है साल के वृक्ष में उसी समय। मौसम बड़ा ही खुशनुमा होता है। स्त्री पुरुष दोनों ढोल मंजीर लेकर रात रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लीपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घर के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। क्या बोल रहा है कि वहीं आसपास बसे छोटे गांव लीपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घर के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर क्या करते हैं, नृत्य करते। कमर में बाँह डाल देता है और नृत्य करता है। अगले दिन नृत्य करते हुए घर जाते हैं, है ना। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूल का पौधा लगाते हैं, और घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलाया जाता है खाने पीने और खेलों का दौर। ये किस त्योहार का बात कर रहा है, ये बात कर रहा है संथालों का त्योहार का बात बोला जा रहा है ना। संथाल का त्योहार का बात बोला जा रहा है ना। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई का फूल क्या करते हैं, कान में पहनते हैं। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की पूजा होती है। इसी दिन से बसंत की शुरुआत मानी जाती है और धान की पूजा होती है। बसंत पंचमी जो होता है, और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जो आशीर्वादी धान निकलता है पूजा से, आशीर्वादी जो मिलता है पूजा के बाद, वो रख लेते हैं लोग, और अगले साल वही क्या करते हैं, बोते हैं। ठीक है। सरहुल का ये पर्व था जो हम लोग पढ़े। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल की पूजा होती है। यह समय जब साल के पेड़ में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुश, स्त्री पुरुष दोनों ढोल मंजीरे लेकर रात भर क्या करते हैं, सरहुल के दिन देखिए ढोल और मंजीरे आदि लेकर क्या कर रहे हैं लोग, नाचते हैं। लंबे लंबे साल के वृक्ष
जंगल और वही आसपास छोटे छोटे गांव होते हैं, लिपे पुते करीने से बुहार और सजाए गए अपने घर के सामने। लिपे पुते घर होते हैं बढ़िया से, और करीने से बुहार और सजाया वो घर के सामने लोग पंक्ति में कमर में बाँह डालकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और अगले दिन नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूल का पौधा लगाते हैं और घर घर में चंदा मांगने की प्रथा है। ये क्या मांगते हैं चंदा में? पैसे नहीं, बल्कि मुर्गा मांगते हैं, चावल मांगते हैं और मिश्री। इस प्रकार से यह सब कार्यक्रम चलता है। और इसी दिन बोला जाता है कि बसंत की शुरुआत मानी जाती है और इस धान की पूजा होती है। हाँ, अब तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है पोंगल। क्या है? पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन खरीफ की फसलें चावल अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें ये नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ फसल ये पोंगल है। क्या करते हैं, खरीफ फसल जैसे चावल है जो खरीफ बरसात में हुआ और अरहर आदि को काट कर घर पहुंचती है और लोग इसे कूट कर चावल निकाल लेते हैं और हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है और इसमें से नए चावल दूध गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब बोल रहा है हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए सबूत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध। हल्दी शुभ होती है इसलिए साबुत हल्दी है ना, साबुत हल्दी को क्या किया जाता है, मटके के चारों ओर मुंह में क्या कर दिया जाता है, मटका जो ऐसे होता है इसके चारों ओर यहाँ पे बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में 10:30 या 12 बजे तक धूप में रख दिया जाता है। 12 बजे तक धूप में रख दिया जाता है। जैसे जैसे दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर आने लगता है तो पोंगला और पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया कि स्वर सुनाई देती है। धूप में से रख दिया जाता है, धूप में ही पकता है और जैसे ही यह जो है जैसे ही दूध में थोड़ा थोड़ा उफान आने लगता है गर्म होके धूप में, तो दूध चावल और मटके दूध जो है चावल मटके से बाहर जब निकलने लगता है तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया, या आवाज़ लोग गाने लगते हैं, सुनाई देने। दूसरी ओर गुजरात में पतंग के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाएगा। गुजरात में पतंग प्रतियोगिता होता है। इस दिन आसमान में यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार के रंग रूप के पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले, परंतु गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म या जाति आयु का हो पतंग उड़ाता है, हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी क्या होता है, ढक जाता है। अब कुमाऊं गढ़वाल है ना, कुमाऊं उत्तराखंड का बात हो रहा है, शायद वहीं है कुमाऊं है ना, कुमाऊं या हाँ हिमाचल का शायद है ये। कुमाऊं में मकर संक्रांति घुघुतिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुघुतिया कहा जाता है। इस दिन आटे गुड़ कुमाऊं रेजिमेंट शायद वहीं है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ये बर्फीला जगह है। इस दिन कांटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू का आकार, तलवार का आकार, दाढ़ी का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है, यानी माला बनाई जाती है, उसके बीच में संतरा या गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है, लटका दिया जाता है। यह काम बच्चे बड़ा रुचि और उत्साह के साथ यह माला बनाने वाला काम करते हैं। सुबह सुबह बच्चे को माला दी जाती है और बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते और गाते हैं, कौआ आओ घूमत आओ, ले कौआ बाड़ो, माँ के दे
या सोने की खाड़ो, खाले पूरी माँ के देजा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना करते हुए मांगते हैं, तो मतलब ये गाना गाते हैं, कौआ आओ घूघत आओ, ले कौआ बाड़ो मैं माँ के देश या सोने के खाड़ो, खाले पूरी माँ के दे सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना होती है बच्चे उसको पक्षियों से वो खिलाते हैं, वही माला में जो गूंथ के ले जाते हैं। और कितने अलग अलग अन्य मकर संक्रांति मनाते हैं, कहीं दूध तो कहीं दूध चावल गुड़ खीर बनती है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के नए खिचड़ी, कहीं 5 प्रकार के अनाज, कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनता है। तो कहीं कहीं लोग सैलाब नदी में स्नान करने से लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने में उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरने लगते हैं, तो और बर्फीले पानी को में कम से कम एक डुबकी जरूर लगाएंगे, ऐसा बोला जाता है। ठंडा पानी में एक डुबकी जरूर। हाल यही होता है कि इन जगहों पर तिल रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। तिल से याद आया कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर लोग स्नान करते हैं, तिल दान करते हैं। आग में तिल डालना और तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसमें इसे खिचड़ी, पोंगल या मकर संक्रांति कुछ भी कहा जाता है। यह तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो या मनाते हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, कई बार एक ही इलाके रहने वाले लोग इस तरह के अलग अलग इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से क्या करते हैं, मनाते हैं। अब आता है मौसम का अंदाज। ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन है ना, इसको बना सकते हैं हम लोग। तो अलग अलग जगह पे खिचड़ी अलग, कहीं खिचड़ी तो कहीं पोंगल तो कहीं ये सब फसलों का त्यौहार है ना। कहीं माला में गूंथ के ये मनाया जा रहा है। ये माला वाला कहाँ का था, है ना। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं, है ना। इस तरह से माला बनाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। ये शेप उसका आकार देते हैं, आकार। जैसे कोई डमरू का आकार का पकवान बनाया, कोई तलवार का आकार का पकवान बनाया, है ना। कोई इस तरह से दाड़िम के फूल का आकार का पकवान तलने के बाद एक माला बना दिया जाता है। माला, उसमें क्या कर दिया जाता है, पकवान को गूंथ दिया जाता है और यहाँ पे आगे में माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है यहाँ पे। और यह काम बच्चे बड़े रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों पर चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ कौआ घूघत जा आओ, ले कौआ बाड़ो माँ के दे जा सोने के घाड़ो। सोना का घड़ा हमको दे दो, खाले पूरी पूरी खा लो, और माँ के दे जा सोने की छुरी। मतलब सोना का सामान इच्छा पूर्ति का काम कर रहा है। लोग मांगता है, कौआ को खिलाता है और अपने विश जो होता है ना उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, मांगता है। ऐसा नहीं है वो देता है, लेकिन एक परंपरा है, लोग क्या करता है, मांगता है। ऐसे उन लोगों को लगता है कि इसे मांगने से हमारी इच्छा इस साल पूरी होगी, हमारा दिन अच्छा गुजरेगा, इसलिए वैसा लोग मांगते हैं। इस तरह से कहीं कहीं क्या होता है कि सैलाब, लोग नदी में नहाने के लिए, जैसे बिहार उहार में क्या होता है, बिहार में खास करके तो ठंड के दिन में यही 14 जनवरी को लोग स्नान करते हैं और नदी में जाते हैं। तिल को क्या करते हैं, उसके बाद आग जलाते हैं, अलाव जिसको बोलते हैं। आग में तिल डालते हैं, तिल का दान भी करते हैं और पानी को तिल में डालते हैं। इस प्रकार की परंपरा प्रचलित है। तिल के पकवान बनाना भी का विशेष महत्व होता है। तिल का लड्डू बनता है, इनका पकवान बनता है। तुम्हारे इलाके में इस तरह का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, यह पूछा जा रहा है। खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति कुछ और कहा जाता है क्या? इसे क्या कहा जाता है तुम्हारे इलाके में? पोंगल कहा जाता है या मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? ये आप लोग पता कीजिए अपने इलाके में।
इस तरह से हम लोग देखें कि फसल का त्यौहार। और कोई फसल का त्यौहार है, हाँ हमारी तरफ बिसुआ मनाया जाता है ना, जिसमें सतुआ, जो नया फसल होता है उसका सतुआ बनाया जाता है। तो ये था फसलों का त्यौहार, है ना, बहुत ठंड में मनता है। तो कैसा लगा बच्चों आप लोगों को? इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। बोल रहा है खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी का मतलब क्या निकाल रही हो? मतलब खिचड़ी का मतलब यह है कि यह जनवरी माह के मध्य का समय है। ऐसा जनवरी माह के मध्य में कभी ठंडा नहीं देखी है, ऐसा बात कहा जा रहा है ना। खिचड़ी का मतलब यहाँ एक सीजन से है ना, एक सीजन से है। कभी कभी एक समय का है, मतलब खिचड़ी का एक फिक्स समय होता है हर साल, उसी समय का यह बात है, एक समय है। खिचड़ी का मतलब यहाँ एक सीजन या समय है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा हो तो डैश अपने साथियों के बीच बातचीत करके लिखो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ना हो, तो ऐसा सूरज बिल्कुल ना निकले, अगर ऐसा हो तो क्या होगा बताओ? अगर सूरज बिल्कुल ना निकले तो ऐसा होगा कि पूरा क्या रहेगा, अंधेरा अंधेरा टाइप से रहेगा। और क्या होगा, इससे पेड़ पौधे जो हैं हरे भरे, उसकी पत्तियां झड़ने लगेगी, नुकसानदायक होगा पेड़ों के लिए। आलू की फसल के लिए जो होता है वो नुकसानदायक होगा, कई फसलों में पाला मार दिया जाएगा। सूरज नहीं निकलेगा तो और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन नहीं बन पाएगा, है ना। इस प्रकार से ठंड भी ज़्यादा रहेगा, है ना। सूरज क्या करता है, ठंड को कम करता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने साथी से बात। बोल रहा बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिसके पास घड़ी नहीं होती वह समय का अनुमान किस। बोल रहा बाहर देखने से, क्योंकि धूप नहीं था बाहर में, सूर्य नहीं उगा हुआ था, इसलिए समय का अंदाजा पता नहीं चल रहा था। अंधेरा छाया हुआ था, कोहरा था, कुहासा था, तो लग रहा था कि अभी सवेरे हुआ है। क्योंकि कई सारे लोग समय का अनुमान सूर्य को देखकर भी लगा लेते हैं। ये था, जिसके पास घड़ी नहीं होती है वो सूर्य की स्थिति को देखकर समय का अंदाजा लगाता है। तुम्हारी जुबान। आज ये लोग उठ उठे उठ क्या बोल रहा है, आज ये लोग के उठे के नइखे का। बोल रहा है आज इन लोगों को उठने का नहीं है क्या? जा भाग के जरा कैला के पत्ता आइल के ना। जा भाग के देख जाके देखो दौड़ते हुए कि केला का पत्ता आइला कि ना। इन वाक्यों में अपने घर की भाषा में लिखो, अपने अपने घर की भाषा में लिखो। तो हमारे तरफ है कि इस तरह बोला जाता है कि अरे यार ये सब आई नहीं उठते कि जाके देखिए तो केलवा पतवा आइले कि नहीं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं हमारे तरफ यह। अब बोल रहा है भारत में तेरे रंग अनेक, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंगों रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। पाँच पाँच समूह बच्चों का समूह, पाँच पाँच बोल रहा है, पाँच पाँच बच्चों का समूह एक एक उदाहरण लें और उसकी जानकारी क्या करें। जानकारी चित्र के रूप में इकट्ठा करें, फोटोग्राफ के रूप में, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में भी इस समूहों की जानकारी का अच्छा जैसे कि प्रस्तुत करें। जैसे भाषा, है ना, बोल रहा है कि हमारे देश के विविध रंग रूप हमारे देश की पहचान है। बोल रहा है हमारी विविधता हमारे देश की क्या है, पहचान है। अलग अलग लोग यहाँ, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। फसल त्यौहार हमारे देश में विविध रूपों में भी मनाया जाता है, इसका एक उदाहरण है कि नहीं। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पाँच पाँच बच्चों का बोल रहा है समूह बनाइए, पाँच पाँच बच्चों का समूह बना लीजिए आप लोग। और चित्र, जानकारी, फोटो, कविता आदि से सामग्री इकट्ठी हर समूह को जानकारी कक्षा में। जब भाषा भारत में विविधता है, भाषा में विविधता है, इसकी जानकारी इकट्ठा करें। अलग अलग भाषा बोली बोला जाता है, अलग अलग कपड़े भी पहनते हैं भारत के लोग, कहीं धोती कुर्ता तो कहीं कहीं के पजामा या ये कुछ भी कह सकते हैं, कहीं सलवार तो कहीं कुछ इस तरह से, कहीं गमछा पहनते हैं लोग, कहीं फुल पैंट शर्ट, तो इस तरह से, कहीं जीन्स। मतलब इस तरह से नया वर्ष
अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे चेत में हिंदुओं का नव वर्ष मनाया जाता है चेत माह में, है ना। और ये जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जनवरी में नया वर्ष होता है, जबकि हिंदू धर्म में होली के बाद ही चेत माह में क्या मनाया जाता है, होली फगुआ के बाद नया वर्ष मनाया जाता है। इस तरह से भोजन, कहीं भोजन में भी अंतर होता है, कहीं लोग मछली चावल खाना पसंद करते हैं तो कहीं लिट्टी चोखा ज़्यादा फेमस है। इस तरह से अलग अलग प्रकार का भोजन। आप ही का लोक कला मतलब गायन वायन जो होता है, डांस उस होता है, नृत्य कला, लोक संगीत जो होता है। लोक कला मतलब लोगों के आसपास के जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोक कला है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोक नृत्य है। इस तरह के लोक संगीत है ना, लोक संगीत है। जैसे कहीं लोग कुछ अलग अलग प्रकार का गाना गाता है, जिससे हमारे क्षेत्र में मगधी गाया जाता है, भोजपुरी गाया जाता है। इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग लोक संगीत भी होगा। कहीं कहीं पे विवाह, जैसे विवाह का गीत होगा, गाना, ये सब लोक संगीत में आ जाएगा। विवाह का गीत, जनेऊ का गीत, ये सब लोक संगीत। आप अपने 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 ग्रुप, जो भी ग्रुप बना है, सबको एक एक टास्क मिलेगा। आप लोग जाके इकट्ठा कीजिए अलग अलग चीज़ों पर, जो टॉपिक दिया गया है इस पर पता कीजिए, है ना। आप लोग पता कर सकते हैं। चलिए, तुम्हें कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है और क्यों? ये तुम्हारा बात है भाई, अपना त्यौहार, पसंद का त्यौहार लिखो और क्यों लगता है तुमको वो अच्छा। दिनचर्या क्या होती है उस दिन, उसके बारे में लिखो। सुबह कितना बजे उस दिन उठते हो, क्या क्या करते हो। जैसे हमारा त्यौहार, जैसे कि छठ त्यौहार है, ये इससे अच्छा लगता है कि साफ़ सफाइया का त्यौहार, बड़ा स्वच्छ वातावरण होता है। ठंड के दिन में बड़ा मज़ा आता है, थोड़ा सा हल्का हल्का ठंड रहता है नवंबर अक्टूबर के महीने में। इसमें दिनचर्या यह होता है कि सुबह सुबह जिस दिन पूजा होता है, जिस दिन सुबह का अर्घ होता है, उस दिन सुबह सुबह हम लोग उठते हैं और सुबह सुबह क्या करते हैं, जल्दी जल्दी नहाते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं और फिर अर्घ देने जाते हैं। फिर दूसरे दिन भी यह होता है, पहले दिन तो शाम में होता है, दूसरे दिन सुबह में होता है। तो बड़ा मज़ेदार होता है सुबह सुबह वाला, खास करके मुझे बहुत मज़ा आता है। अब है फसलों का त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तिल का तेल बनाया जाता है, तिल का लड्डू बनाया जाता है, तिल का तिलकुट बनाया जाता है। इस तरह से क्या तुम जानती हो कि तिल का तेल बनता है, किन किन चीज़ों से तेल बनता है? हाँ, तो हम जानते हैं तेल बनता है, इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों से और बनता है। तो सरसों का भी तेल बनता है, तीसी का भी बनता है, और नारियल का भी तेल होता है। ये सब सारा तेल होता है। अब आते हैं किसान और चीज़ों का सफ़र। चलिए, बोल रहा है किसान और खेती बहुत से लोगों को की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है ना। बहुत लोग किसान और खेती की पहचान लोगों को नहीं होती है, जो शहर में रहते हैं। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होती कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनकी से जुड़ी हुई है कि नहीं। देश के कई हिस्सों में आज भी किसान जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत किसानों को करनी पड़ती है और संघर्ष करना पड़ रहा है। या जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर में जो चीज़ खाते हुए कहाँ से आती है। वे किसान हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे कि किसानों की भूमि किसान जो कि तब कहाँ से आती है। तो किसान की हमारी ज़िंदगी में किसान की क्या भूमिका है, हम लोग को समझ में आएगा। किसान नहीं होता तो हम लोग कैसे खाना खाते। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी, आइसक्रीम, ये सब हम लोग खाते हैं दिन भर में। तो इन चीज़ों के बारे में नीचे जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में इसे क्या करो, अपनी कहानी के रूप में इसे लिखो। किन चीज़ों से बनती है ये आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी, आइसक्रीम? किन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है ये पता करो। पकौड़ी में जो सामान लगा उसका जन्म कहाँ हो, कहाँ हम तक कैसे पहुँचा, इसका सफ़र क्या है, कैसे कैसे आया। तो किसान खेत से बेचा मार्केट में, मार्केट से फिर जो आटा वाला मिल वाला ख़रीद लिया और फिर उसको क्या किया, पिसवाया, फिर पिसवा के फिर किया पैकेजिंग किया, फिर क्या किया, बेचा। और फिर बेचने के बाद क्या हुआ, हमारे पास गाड़ी के थ्रू फिर दूसरे दुकानदार के पास आया और फिर दूसरे दुकानदार से हम क्या किए, खरीदे। किन हाथों अगर ये हमारे सफ़र तक पहुँची, ये हम लोग देख चुके हैं अभी। इस इस पूरे सफ़र में किन किन लोगों की मेहनत थी, तो पहले किसान की थी, फिर किसकी थी,
किसान के बाद फिर दुकानदार ने जिसे इससे खरीदा, फिर किसके पास गया, फिर मिल मालिक के पास गया, फिर जिसने खरीदा, फिर क्या किया, फिर वो पैकेजिंग किया, मजदूरों का इसमें हाथ लगा, मजदूर उसके बाद फिर क्या किया, वो उसको फिर दुकानदार को दिया, और फिर दुकानदार क्या किया, फिर गाड़ी में लोड किया, यहीं से गाड़ी में लोड होके फिर दूसरे दुकानदार के पास गया, और फिर हम लोग यहाँ से खरीदे। किसको मुनाफा मिल जाता है इसमें, इन लोग में से किसको कितना मुनाफा मिला, तो किसान कुछ मुनाफा कमाया इसको दिया, अब ये ज़्यादा मुनाफा कमाया फिर इसको दिया, फिर ये कुछ मुनाफा कमाया इसको दिया, ये हर स्टेप में मुनाफा आगे वाले से कमाता है। खास पकवान, गया शहर में तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में बड़ी बड़ी कई जगह है जो खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार से पता करके उनके बारे में क्या करो, बताओ कि कहाँ कौन सा पकवान ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। हमारी तरफ भी है, एक पकवान होता है इसको बोलते हैं अड़सा, ऐसे गुड़ का बनता है, अड़ीसा, अड़सा 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 हम लोग बोलते हैं, तो बड़ा सुंदर होता है हमारे तरफ में। और टिकरी होता है, ऐसे ऐसे बनाया ठेकुआ, ये होता है। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्द के बारे में जाना है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों को जाना है। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। हाँ, जिस शब्द से किसी काम करना या होना का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। ऐसे नीचे दी गई खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई है, उचित क्रियाओं का प्रयोग करके इसे क्या करो, पूरा करो। छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। कुछ क्रियाएं बोल रहा है कि नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, पहले छौंकेंगे फिर पीसेंगे, है ना। इस प्रकार से क्रिया, उचित क्रियाओं का प्रयोग करके इसे क्या करें, पूरा करें। जैसे छौंकना से छौंकाई, पीसना से पिसाई हो रही है, पकाना से पकाई, धोना से धोवाई, परोसना से परोसाई, भुनना से भुनाई, ये सब चीज़ें। परसाई, परोसाई हो रही है, इस तरह से। छौंकाई, है ना, पिसाई, ये सब क्रिया हो गई। पकाई, धोवाई, पिसा, परोसाई, है ना, और भुनाई, ये सब क्रिया हो गए, भुनाई हो रही है। अदरक 20 ग्राम, लहसुन 3 फाँके, इलायची के दाने 3 छोटी, इतना टुकड़े, पानी 4 प्याले, मूंग दाल इतना। ये सब क्या है, बंगाली खिचड़ी 5 व्यक्तियों के लिए बन रहा है ना। सरसों का तेल 3 चम्मच, तेज पत्ता 2, जीरा हाफ, प्याज की बारीक कटा हुआ 1 मंजोले, है ना, 1 मंजोले, है ना, एक मंजोले, और फूल गोभी का टुकड़ा 200 ग्राम, आलू छिलकर 4। जैसे बना रहा है, खिचड़ी बनाने का विधि है ये, हम लोग ये ख़त्म कर दिए। थैंक यू बच्चों।